इंडिया ने अपने मिसाइल लोड कर दिए। भारत ने आईएनएस सूरत में, जो कि लेटेस्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, उसमें अपने मिसाइल लोड कर दिए हैं और वो इस वक्त पानियों में है। भारत के 2 तैयारा बरदार बहरी जहाज बहरा अरब में दाखिल हो चुके। अंदेशा इससे पैदा होता है कि मुमकिन है शायद कराची की बंदरगाह का घेराव किया जाए। रात शुरू होते ही पाकिस्तान की कई जगहों पर ब्लैकआउट हो गया। अभी तक हमने इंडिया में कोई ब्लैकआउट नहीं देखा है, लेकिन पाकिस्तान में हो गया। अमित शाह ने खिताब किया और कहा कि चुन चुन के बदला लेंगे। कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। दोस्तों देखिए, साफ सीधी बात है, पाकिस्तान कुटेगा बहुत बुरी तरीके से। कोई तो बचाओ हमें, कोई तो बचाओ। मोदी जान से मार देगा इस बार। ना तुम जियोगे और ना तुम्हें इज्जत मिलेगी। एक तो ये कि आप तैयारी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी हमने अपने इक्विपमेंट पहुंचा दिया है, हमारा असलहा पहुंच गया, हमारे वेपन्स पहुंच गए, अब जो है ये हम एक्शन लेने जा रहे हैं और एक्शन होगा। लेकिन इसके अंदर तो ये साफ पता चलता है, ये नजर आ रहा है कि एक्शन होने वाला है। कौन सी लोकेशन पर मैं आपको बताता हूं। इस्लामाबाद नेवल कॉम्प्लेक्स में और पाकिस्तान एयरफोर्स का जो कॉम्प्लेक्स है इस्लामाबाद में, इस पर तो जिसे बोलते हैं लाइट कर दी गई। और ऐसा पाकिस्तानियों का कहना है कि ये तो जरूर टारगेट होगा। हिंदुस्तान कुछ भी कर सकता है। ये भी इस वक्त मुख्तलिफ जो हमारे इदारे हैं, जो पॉलिसी साज हैं, वो ये बात समझते हैं कि वो हमें डिसीव भी कर सकता है। उन्होंने उसको बदल के किया है बदला का नाम दिया है भारत ने, और कहा है कि पाकिस्तान से बदला लेंगे। इस ऑपरेशन बदला, जिसको वो कहते हैं ना चुन चुन के बदला। और अमित शाह ने ये कहा कि उनकी जो हुकूमत है उसकी कमिटमेंट है कि हम टेररिज्म को उखाड़ देंगे। अब पाकिस्तान की आखिरी घड़ी आ चुकी है दोस्तों। तुम्हारी शक्ल अगले 3 महीने के अंदर सुअर जैसी लगेगी। आज का वीडियो सेव कर देना पाकिस्तानी। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि भारत ने जो मिसाइल हैं वो तक लोड कर दिए हैं। अच्छा, अब इसके अंदर यह है कि जो इसका क्या मतलब है, किस लिए उसने लोड किए हैं भारत ने मिसाइल, क्यों लोड किए हैं अपने लेटेस्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर पर? क्योंकि पाकिस्तान पर हमला करना है। जहां पर उन्होंने डिप्लॉय करना था उसको वहां पर डिप्लॉय कर दिया गया है। और जैसा मैंने आपको बताया कि आईएनएस सूरत इज रेडी, ये खबरें चल रही हैं और ये पिक्चर्स आ रही हैं। लेकिन अगर ऐसी खबर आ रही है कि टारगेट्स पर हमला करने की परमिशन मिल गई है, इसका मतलब एयरफोर्स की, आर्मी की, नेवी की तैयारी पूरी। खबर ये भी उड़ी ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पे ही कि हमला होगा बाय एयर, लेकिन उसको कंटेस्ट करने वाले बहुत थे। लेकिन मेरे पास जो खबर है उसके हिसाब से कि पाकिस्तान ने एक तो रावलाकोट यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वहां के कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल की लाइट काटी थी और उसका वीडियो भी अवेलेबल है। खैर वीडियो तो ऐसा है कि जिसको दिखाने का कोई फायदा है नहीं, बट स्टिल वीडियो अवेलेबल है उसका। साथ में इस्लामाबाद नेवल कॉम्प्लेक्स और पीएएफ कॉम्प्लेक्स की लाइट काट दी गई। लाइट मतलब उसको ब्लैकआउट कर दिया गया। क्यों ब्लैकआउट कर दिया गया? क्योंकि डर था कि इस पर हमला हो सकता है। हमला हो सकता है मतलब ज्यादा से ज्यादा लेफ्टिनेंट जनरल्स, मेजर जनरल्स ये यहाँ रहते हैं। भारत के 2 तैयारा बरदार बहरी जहाज बहरा अरब में दाखिल हो चुके। अंदेशा इससे पैदा होता है कि मुमकिन है शायद कराची की बंदरगाह का घेराव किया जाए, इसका मतलब क्या होगा? पाकिस्तानी मईशत पर खौफनाक हमला। ऐसी भरपूर जंग जिसमें भारत खुदा न खास्ता पाकिस्तान को तबाह कर देना चाहे, सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है अगर पाकिस्तान अपने एटमी प्रोग्राम से दस्तबरदार हो जाए। किरण थापर से साफ उन्होंने कहा 3 सूरतों में पाकिस्तान इंतहाई इक़दाम कर सकता है। अगर पाकिस्तान के इतने बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया जाए जो उसे कबूल न हो। सानियन अगर कराची की बहरी नाकाबंदी कर दी जाए, और तीसरे ये कि अगर पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया जाए। जो पिक्चर आपको नजर आ रही है वो आईएनएस सूरत की है, जो कि लेटेस्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इज लोडेड विद मिसाइल्स। यानी यहां तक कि भारत ने उसके अंदर मिसाइल भी लोड कर दिए हैं। पाकिस्तान पर हमला करने लगा भारत, पाकिस्तान से जंग करनी है। पाकिस्तान देखिए, वैसे ये जो बात कही जाती है फिर ना ये सवाल किया जाता है कि भाई जो इंडिया है क्या उसने कभी हमला किया है?
बात तो सच है, बात सही है, लेकिन इस वक्त जो हालात बन चुके हैं उसमें इंडिया ये कह रहा है कि अब ये नागुज़ीर हो चुका है, ये हो नहीं सकता कि हम हमला ना करें। और ये वो कह रहे हैं कि रिवेंज ले रहे हैं, यानी हम खुद से कोई हमला नहीं कर रहे, हम रिवेंज ले रहे हैं पहलगाम के अफसोसनाक इतने बड़े सानहे ट्रेजेडी का। और इसमें अमेरिका भी उनके साथ फुली सॉलिडारिटी शो कर रहा है, सिर्फ शो नहीं कर रहा बल्कि अमेरिकन अथॉरिटीज ने ये कह दिया है कि हम आपके साथ हैं इन वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम आपके साथ हैं। अब आप इसको जिस तरह भी लेना चाहें, लेकिन एक तरफ मैंने आपको ये बताया कि भारत ने अपने मिसाइल तक लोड कर दिए, दूसरी तरफ अमेरिका पाकिस्तान को डांट रहा है। डांट पड़ गई अमेरिका से। अमेरिका के जो सेक्रेटरी स्टेट है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा आप कंडेम तो करें, कहां बैठे आप लोग, क्या कर रहे हैं, आपने तो कंडेम तक नहीं किया अभी तक, उठें आप उसको और एक्ट करें, एक्शन लें। और साथ ही जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ हैं। मैंने उनकी जब ट्वीट देखी तो मैं हैरान रह गई। मैं आपको जरा डिफेंस सेक्रेटरी जो है ना उनकी ट्वीट बता दूं। सर ये तो मैंने आपको बताया नहीं। डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेट ने ट्वीट किया, टुडे आई स्पोक विद इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह टू पर्सनली एक्सटेंड माय डीपेस्ट कंडोलेंसेस फॉर द लॉस ऑफ लाइफ इन द हीनियस टेररिस्ट attack last week. I offered my strong support. We stand with India and its great people. अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ये कह रहे हैं कि हम इंडिया और इसके ग्रेट पीपल के साथ हैं, इंडिया एंड इट्स ग्रेट पीपल। यानी ये कि अमेरिका ये कह रहा है कि भारत खुद भी ग्रेट है और भारत के लोग भी ग्रेट हैं, तो हम ग्रेट इंडिया और उसके ग्रेट पीपल के साथ हैं। कितनी तारीफ की आप ये देखें। और दूसरी तरफ डांट पिला दी है पाकिस्तान को कि आपने जो है ये इसको ना तो आपने कंडेम किया ना इसके ऊपर आप ये तो करें। ये बात हमने आपको सारी रिपोर्ट्स दी हैं और ये एग्जैक्टली इसी तरीके से मीडिया में जो है वो आ रहा है, रिपोर्ट्स हो रहा है। अच्छा, और इनको पता था कि हमला हो सकता है। ये बात जो है झूठ नहीं थी कि आसिम मुनीर गायब थे तो कहीं बंक करने थे। इससे पता लगता है कितने घबराते हैं ना ये पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स अपनी मौत, हालांकि मौत के सौदे करते हैं ये आतंकवादी भेजते हैं, लेकिन कितने घबराते हैं। इसके साथ साथ इस बात को और भी बल मिला कि कुछ गड़बड़ है, कुछ होने वाला है। PBS एक अमेरिकन जैसे बोलते हैं न्यूज आउटलेट है, उसने एक खबर दी कि इंडिया ने पाकिस्तानी टारगेट्स पर हमले की अप्रूवल दे दिया। अच्छा, खबर आपको पहले से पता थी, आप बोलेंगे, लेकिन ये खबर पहले से किसी को नहीं पता थी। सच क्या है इसमें और इसमें गेम क्या है? पाकिस्तानी टारगेट्स को हमला करने की, मतलब अटैक करने की अप्रूवल दिया। अब तक ये था कि पाकिस्तान पे हमला होगा, अब खबर आई टारगेट्स पे हमला होगा। टारगेट मतलब एक लोकेशन, हमें यहां करना है, दूसरी पे करना है, तीसरी पे करना है, चौथी पे करना है, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, कुछ भी हो सकता है नंबर, मुझे अभी नंबर नहीं पता है। मेरा भारत महान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बड़ी खबर सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी सीमा के पास अपना सबसे घातक युद्धपोत INS सूरत तैनात कर दिया है और इसके साथ ही पूरे पाकिस्तानी नौसेना में दहशत फैल गई है। जी हाँ दोस्तों, INS सूरत, जो कि भारत का सबसे एडवांस स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है, ने अपने ब्रह्मोस जैसे लंबी रेंज के गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स के साथ अरब सागर में तैनाती शुरू कर दी है। ये युद्धपोत इतना खतरनाक है कि ये दुश्मन के रडार को भी चकमा दे सकता है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तैनाती के बाद पाकिस्तान ने अपने नौसैनिक बेसिस पर अलर्ट जारी कर दिया है। उनके कई जहाजों को बंदरगाहों पर वापस बुला लिया गया है। सूत्रों का कहना है कि यह तैनाती हाल ही में बढ़ते तनाव के बीच की गई है। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी आक्रामकता का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। दोस्तों, आपकी इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट्स में जरूर बताएं और अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।